हे लाइफ फैक्टर के दोस्तों, कैसे हो साहब? वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नए हो यहाँ तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन दबा दो ताकि आपको हर बार नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किताबे के बारे में जो मुझे सच में काफी इंस्पायर करती है। हम बात करेंगे बिग मैजिक क्रिएटिव लिविंग बियॉन्ड फियर की, जो लिखी है एलिजाबेथ गिलबर्ट ने। मैं जानता हूं कि काफी लोग सोच रहे होंगे मैं इन आर्टिस्ट नहीं हूं या मुझे क्रिएटिविटी का कोई टैलेंट नहीं है, पर यह बुक उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी क्रिएटिविटी को अपने लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप अपने डर, सेल्फ डाउट या परफेक्शनिज्म से लाद रहे हो तो ये बुक आपके लिए है। तो चलिए अपना नोटबुक उठाइए, अपनी चाय ले लीजिए और शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बिग मैजिक के बारे में बात करेंगे और कैसे आप अपनी जिंदगी में ये मैजिक ला सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल यह है कि बिग मैजिक है क्या? एलिजाबेथ गिलबर्ट अपनी बुक में बताती हैं कि बिग मैजिक एक क्रिएटिव फोर्स है जो हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। ये किसी स्पेसिफिक आर्टिस्ट या टैलेंटेड पर्सन का नहीं होता, ये हर किसी के लिए अवेलेबल है। गिलबर्ट का कहना है कि क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो हम सबके अंदर है, बस जरूरत है उसको पहचानने की। एएपी आर्टिस्ट हो, राइटर हो या कोई नॉर्मल जॉब कर रहे हो, बिग मैजिक हर किसी के लिए है जो अपनी क्रिएटिविटी को अपनी लाइफ में शामिल करना चाहता है। सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है क्रिएटिविटी को अपनी जिंदगी में लाने के लिए। आपको बस अपने अंदर के डर को छुपाना होगा और अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करना होगा। अब चलिए बात करते हैं बिग मैजिक के 6 की थीम्स के बारे में। ये थीम्स हमें ये समझाने में मदद करते हैं कि क्रिएटिविटी कैसे काम करती है, हमारे फियर का उसमें क्या रोल है और हम अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी को कैसे अपना सकते हैं। पहला थीम है करेज यानी हिम्मत। अगर कुछ चीज हमें अपनी क्रिएटिविटी में रोकती है तो वो है डर। डर का सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम अपनी मिस्टेक्स या फेलियर से डरते हैं या फिर हमें लगता है कि हम अच्छे इनफ नहीं हैं। गिलबर्ट यह कहती हैं कि फियर हमेशा होगा, पर हमें उसे अपनी क्रिएटिविटी को रोकने का चांस नहीं देना चाहिए। फियर को अपने साथ रखो, लेकिन उसे अपना ड्राइवर मत बनाओ। डर के साथ भी अगर आप क्रिएट करते हो तो आप सच में ब्रेव हो। यह एक पावरफुल लेसन है। डर हमेशा होगा, पर उसका मतलब यह नहीं कि हम अपने आइडियाज को इग्नोर करें। नेक्स्ट थीम है एन्चांटमेंट यानी क्रिएटिविटी का मैजिकल एस्पेक्ट। गिलबर्ट बिलीफ रखती हैं कि आइडियाज एक लिविंग एंटिटी जैसे होते हैं। ये आइडियाज हमारे आसपास हमेशा रेडी होते हैं, सिर्फ किसी इंसान की तलाश में होते हैं जो उन्हें लाइफ दे सके। गिलबर्ट ये भी कहती हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ हमारे अंदर से नहीं निकालती, बल्कि यह एक एक्सटर्नल फोर्स भी है। ये एक डांस है हम और यूनिवर्स के बीच। जब आप अपने आप को ओपन रखते हो, आइडियाज आप तक पहुंचती हैं। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर क्रिएटिविटी को अपने दिमाग की प्रोडक्ट समझते हैं, पर यह एक यूनिवर्सल एनर्जी भी है। अगला थीम है परमिशन। गिलबर्ट कहती हैं कि हमें कभी भी दूसरे लोगों से अप्रूवल की जरूरत नहीं है अपनी क्रिएटिविटी को अपनाने के लिए। हम अपने आइडियाज को बिगिन करने से पहले सोचकर रुक जाते हैं कि क्या हम क्वालिफाइड हैं या नहीं। पर क्रिएटिविटी का असली मजा तब आता है जब आप अपने आप को परमिशन देते हो क्रिएट करने का। कोई डिग्री, टाइटल या सर्टिफिकेशन आपको क्रिएटिव होने के लिए जरूरी नहीं है, बस आपको अपनी खुद की परमिशन चाहिए। अगले थीम है परसिस्टेंस। गिलबर्ट कहती हैं कि क्रिएटिविटी कोई इजी जर्नी नहीं होती। ये प्रोसेस है जिसमें कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होती है, कभी कभी क्रिएटिविटी नहीं आती और कभी कभी लगता है कि आपका काम अच्छे से नहीं हो रहा, पर परसिस्टेंस बहुत जरूरी है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो आप अपनी क्रिएटिविटी को बहुत बड़ा बना सकते हो। गिलबर्ट अपनी राइटिंग का एग्जाम्पल देती हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हर दिन लिखना जरूरी होता है, चाहे आपको लगता हो कि कुछ भी नहीं बन रहा। नेक्स्ट थीम है ट्रस्ट यानी प्रोसेस पर भरोसा रखो। गिलबर्ट कहती हैं कि हम अक्सर अपने आइडियाज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, हर स्टेप क्लियर होना चाहिए, पर क्रिएटिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रस्ट होना जरूरी है। अपने आप पर और प्रोसेस पर भरोसा रखो। चीजें नेचुरली अनफोल्ड होती हैं जब आप अपना काम करते रहते हो। और लास्ट थीम है डिविनिटी। गिलबर्ट कहती हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक सीक्रेट एक्सपीरियंस है। जब हम क्रिएट करते हैं तो हम अपने अंदर के डीपर डिवाइन कनेक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं।
इसका मतलब यह है कि क्रिएटिविटी को सिर्फ एक एक्सटर्नल गोल के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अपनाना चाहिए। जब आप क्रिएट करते हो, आप एक लार्जर पर्पस से कनेक्ट हो रहे होते हो। तो कैसे हम ये सब अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं? कैसे हम बिग मैजिक को अपनी डेली रूटीन में ला सकते हैं? डर के बावजूद क्रिएट करो। जब आपको लगे कि आप डर रहे हो, बस एक्शन लो। क्रिएटिविटी डर के साथ आती है, लेकिन एक्शन से ही उसे लाइफ मिलती है। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। गिलबर्ट कहती हैं कि क्रिएटिविटी का मजा प्रोसेस में होता है, न कि परफेक्शन में। बस अपने आइडियाज को अपने तरीके से एक्सप्रेस करो, ट्रस्ट करो। जब आप डाउट कर रहे हो, बस अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो। सब कुछ अपने आप इवॉल्व हो जाएगा। परसिस्टेंस रखना जरूरी है। जब तक आप अपने क्रिएटिव गोल्स के साथ कंसिस्टेंट रहते हो, तब तक आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। अपने क्रिएटिविटी को एंजॉय करो। सबसे जरूरी बात है कि आप जो क्रिएट कर रहे हो, उसमें खुद का मजा लो, न कि सिर्फ अप्रूवल के लिए। तो बस ये था बिग मैजिक का एक छोटा सा समरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में अपने थॉट्स बताना। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी, तो मैं जरूर कहूंगा कि आप ये जरूर पढ़ें। ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और लाइफ फैक्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि हम ऐसे ही और मोटिवेटिंग कंटेंट आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर और अपने बिग मैजिक को डिस्कवर करो।